जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं कल जो हमारे साथ हुआ था उसका मेंटल इफेक्ट आज के दिन पर ज़रूर होता है। कल का दिन बेकार हुआ था कि अच्छा हुआ था, इसके आधार पर हम सुबह सुबह आज का दिन कैसे होगा पहले ही सोच लेते हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि समय की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है। जो एक बार चला गया तो वह सिर्फ यादों के रूप में हमारे दिमाग में रहता है। आप में से कई लोग बोलेंगे कि हम अपने बीते टाइम की वजह से आज के वक्त में ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरे नज़रिए से बिल्कुल गलत है। हम बीते हुए वक्त की वजह से नहीं बल्कि बीते हुए वक्त में हमने जो काम किए थे उसका परिणाम भोग रहे हैं। और अगर आज के ये वक्त किसी बुरे काम में लगा दिए या इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो आने वाले टाइम में यही आपके कर्म आपके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा था कि समय भी एक चाल से नहीं चलता। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर समय का भी कोई मीनिंग नहीं रहता, उसका भी अस्तित्व खत्म हो जाता है या उसकी चाल भी बदल जाती है, जैसे कि ब्लैक होल, जहाँ पर जाकर समय और प्रकाश का भी अंत हो जाता है। सेम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे डेली लाइफ में अप्लाई होती है। आपने नोटिस किया होगा जब हम दुखी होते हैं तो समय मानो रुक सा जाता है और जब हम खुश होते हैं तो समय मानो दौड़ने लगता है, वक्त का पता ही नहीं चलता। और इस तरह से आप अपने इमोशंस की वजह से अगर समय की चाल से छेड़छाड़ करोगे तो सेम ब्लैक होल वाला आपका भी होगा। क्योंकि अपने दुखों को दिल से लगाओगे तो वहाँ से कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर बहुत ज़्यादा खुश रहोगे तो यार कब तक रहोगे, एक दिन उसका भी अंत होगा और फिर से दुख शुरू होगा। इस चक्कर से बाहर निकलना है। एक इमोशनली मेंटली स्टेट होनी चाहिए। जब आप दिन की शुरुआत कर रहे हो, कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, ये थॉट्स दिमाग में आना नॉर्मल सी बात है। लेकिन मेरा मानो आपका पास्ट या फ्यूचर आपका ना तो कुछ बिगाड़ सकता है और ना ही आपका कुछ बना सकता है। अगर आपकी ज़िंदगी की संपूर्ण ताकत किसी चीज़ में है ना तो वो है आपका प्रेजेंट। वो प्रेजेंट जिसमें आप बैठकर अभी जो काम कर रहे हो, वो प्रेजेंट जिसमें आप हमेशा रहते हो, वो प्रेजेंट जिसमें आप आलस करते हो, रोते हो, गलत काम करते हो, वो प्रेजेंट जिसमें आप खुद में झांकने के बजाय इस बाहरी दुनिया की तरफ झांकते हो, वापस चलते हो अपने ब्रह्मांड की तरफ, क्योंकि वहीं से अपनी उत्पत्ति हुई थी। समय कब शुरू हुआ था और समय कब अंत होगा। बिग बैंग से पहले समय का कोई एक्सिस्टेंस नहीं था और जब यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा तब भी समय का कोई एक्सिस्टेंस नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम पैदा नहीं हुए थे तब हमारा कोई टाइम एक्सिस्ट नहीं करता था और जब हम मर जाएंगे तो इसके बाद भी हमारा टाइम एक्सिस्ट नहीं करेगा। ऐसा हर इंसान के साथ होता है। लगभग हर 100 साल में दुनिया की पूरी पॉपुलेशन हो जाती है, सबका टर्न आता है और चला जाता है और जिसको कुछ करना होता है वो हमेशा प्रेजेंट में रहकर ही कर चला जाता है, आज और इसी वक्त में ही करके चला जाता है। ये लाइफ इल्यूजन है या रियलिटी, इसका तो पता नहीं, लेकिन दोनों ही ऑप्शन हमारे पास जीने का एक ही समय है, वर्तमान। इसी वर्तमान में ताजमहल बनाया गया था, लाल किला बनाया गया था, महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। इंसानियत के हर बड़े से बड़े काम इसी वर्तमान में हुए थे। अगर अपने इतिहास को किसी यादगार लम्हे में बदलना चाहते हो तो प्रेजेंट में जीना सीखो। आज के वक्त में सबसे जरूरी यही चीज है कि हम अपने हर वर्तमान में प्रतिदिन, हफ्ते दर हफ्ते, महीने हर महीने और हर साल अपना बेस्ट करने का कोशिश करें। ये जो आपको वक्त मिला है ना, आपको इसमें दुनिया की बदल देने की ताकत है और आप तो इस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा हो। ये पृथ्वी हमारे गैलेक्सी के सामने और हमारी गैलेक्सी इस यूनिवर्स के सामने एक कण के बराबर है। इसलिए अपने मन पर ज्यादा बोझ न लें। चीजें ऐसी ही चलती है। जब तक आप अपने आप को प्रेजेंट में फील नहीं करवाओगे तब तक आप अपना फ्यूचर नहीं बना पाओगे। अगर कई महान राजा इस जिंदगी को भी अपनी बुरी आदतों से, बुरी एक्सपीरियंस से, अपनी चुनौती से एक युद्ध मानकर चलो और इस युद्ध में आपका एक छोटा सा और एक बड़ा ही प्यारा सा हथियार है, स्माइल, मुस्कुराहट। हर चीज़ को, हर लम्हे को गले लगाकर स्माइल करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। अपने प्रेजेंट में ध्यान देते जाओ। तो उठो आज और इसी वक्त की कीमत पहचानो। आज इसी वक्त को ऐसा करें कि हमारे फ्यूचर की आधारशिला अपने आप रखी जाए। पास्ट और फ्यूचर में बाउंस करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत है सिर्फ वर्तमान में मेहनत करो। जय हिंद।